समीर चौगांवकर जी, आपका इस पर मैं टेक लूंगी और उसके बाद संजीव कौशिक जी आपके पास आऊंगी। समीर चौगांवकर जी, ये कैसा अधिकार राज्य पाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं? सीधे सीधे अगर बीजेपी ये कहती है कि टीएमसी की सियासी जमीन खिसक रही है और इसीलिए ये विरोध हो रहा है, तो इसमें कहां गलत है बीजेपी? क्योंकि राज्य के पास अधिकार है ही नहीं कि वो इस कानून को लागू ना करे। देखिए, ममता बनर्जी ने सीएए का तो विरोध किया ही है। इसके पहले आपको याद होगा जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जब बंगाल के अंदर जब दायरा बढ़ाया गया था, तब भी ममता बनर्जी ने इस बात का विरोध किया था कि बीएसएफ को अधिक अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी का विरोध इसलिए है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए बिना किसी रोक टोक के बंगाल में आना चाहिए। ममता बनर्जी का वोट बैंक मजबूत होना चाहिए। और शाहजहां शेख जैसे गुंडे जो बांग्लादेश से एक समय आकर पहले लेफ्ट में गए और फिर ममता बनर्जी की सरकार के नेता बनते हैं, तो यहाँ पर इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, की पॉलिटिक्स एक जैसी नजर आती है क्या सर दिल्ली में भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की पॉलिटिक्स एक जैसी है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को लाके यहाँ पर बसा देंगे। कानून में साफ लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए हुए हैं उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल का तो कहना है कि ये कानून बनेगा तो केंद्र सरकार लोगों को इनवाइट करेगी कि आइए हमारे देश में बसिए, हम आपको खाना पीना राशन देते हैं, नौकरी देते हैं, धंधा पानी देते हैं। केजरीवाल इतने पढ़े लिखे आदमी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्हें पता होना चाहिए कि सीए के कानून क्या है। उन्हें सब मालूम है, लेकिन देश की जनता को गुमराह करना, उनके बीच विभाजनकारी का राजनीति करना और जो 1947 में बंटवारा हुआ था, उस मानसिकता को ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल देश में फिर से लागू करना चाहते हैं। देश की जनता को ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक भय डर का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं, एक समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़वाने का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यह बहुत घातक है और केजरीवाल को, ममता बनर्जी को इस मामले को लेकर तुरंत माफी मांगना चाहिए। बटुआ समाज की आज बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बैठे, ये बताया कि इन्हीं के तो यहाँ से बटुआ समाज के कई सांसद बने 2019 में, 2018 में इनके सांसद बने थे बटुआ समाज के लोगों के। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से भी बटुआ समाज के लोग बने। अगर जो लोग आ गए हैं नागरिकता लेंगे। सुनिए, उन्होंने मांग की थी कि विदाउट डॉक्यूमेंट, उन्होंने आप पूरे तरह से बड़ी मां ठाकुर जिन्होंने धरना दिया था मान्यता के लिए, सिटीजनशिप के लिए, उनकी एक ही मांग थी कि हम कोई भी तरह के डॉक्युमेंट नहीं देंगे, हम भारतीय हैं, आप हमें मान्यता दें। भारत की सरकार के डॉक्यूमेंट है उनके पास, वो वोटर कार्ड है उनके पास। सुनिए, उनके जो विधायक है, उनके जो पार्षद है, मथुरा समाज को बहुत रिप्रेजेंटेशन है पश्चिम बंगाल के अंदर में, मगर और यहाँ की जितने भी सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य साथी हो, वो सब प्रकल्प उनको मिलता है। तो वो तो अगर बिना डॉक्यूमेंट तो मिलेगा नहीं। आपका घर है, आपका घर होने से आप वोटर कार्ड मिलेगा। डॉक्यूमेंट दिखाने में ही तो सारी समस्या हो रही है, डॉक्यूमेंट दिखाने में ही तो समस्या। इसीलिए सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर बवाल क्यों है, और सीए के बाद एनआरसी की बारी हो गई, तब आप क्या कीजिएगा? उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन और विरोध करते रहिएगा? क्या केंद्र तय करेगा ना कि लागू होना है या नहीं होना है? सर देखिए, देश के अंदर में जिस तरह का ये नफरत का माहौल बनाने की नफरत का माहौल कौन बना रहा है? नफरत का माहौल कौन बना रहा है पुरोहित जी, संजीव कौशिक जी? ये नफरत और भ्रम से किसकी पॉलिटिक्स चलती हुई नजर आ रही है? कौन राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है? भ्रम फैला रहे, धर्म आधारित है सीए। अरे किसने कह दिया धर्म आधारित? भाई नागरिकता किसी की नहीं जा रही यहाँ पर। सीए के अनुसार नागरिकता दी जाएगी बाहर से आने वाले लोगों को, वो भी सिलेक्टेड है। उनके बारे में नहीं बात करेंगे। 19 लाख लोग हैं जिसमें 14 लाख कोई धर्म दूसरे धर्म के नहीं है। ठीक है पुरोहित जी, एक सेकंड रुकिएगा, पुरोहित जी प्लीज रुकिएगा। पूर्णिमा, सरल भाषा में इसे ऐसे समझा जाए कि आपके कमाई और आपके पैतृक संपत्ति में मेरा अधिकार हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। कैसा होगा कि एक दिन आपके पिताजी आए और कहे कि 4 लोगों को हमने गोद ले लिया है और आपके और आपके पैतृक संपत्ति और आपके सारी संपत्ति में एक 4 हिस्सेदार और बढ़ गए? कैसा होगा? आप एक्सेप्ट करेंगे क्या इसको? नहीं करेंगे ना। देश के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पे सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों का हक है। सवाल यह है कि यदि आप ये हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी की नागरिकता ले नहीं रहे, किसी को नागरिकता दे रहे हैं, कहाँ का नागरिकता दे रहे हैं? मेरे हिंदुस्तान का दे रहे हैं?
और कहाँ के लोगों को दे रहे हैं? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। और ये हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वहां प्रताड़ित है इसलिए हम इनको नागरिकता दे रहे हैं। तो इस बात की गारंटी लेंगे कि 14 दिसंबर 2014 के बाद में कोई वहां प्रताड़ित नहीं होगा और वहां से कोई वापस नहीं आएगा यहाँ पे, और आएगा तो क्या करेंगे हम? इसका एक्सटेंशन नहीं करेंगे हम? मजाक बना के रखें आप। ये देश है, सराय खाना बना दिया आपने। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, यहाँ के लोग बिलाते फिर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बेहतर नहीं हो रही है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, महंगाई चरम पे है। आपको चिंता पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की है? एक देश के वजीर आलम, कभी देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि देश के अल्पसंख्यकों का सबसे पहले यहाँ के संसाधनों पर अधिकार है। बड़ा है तो वो मचाया इन लोगों ने, और आप पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहे हैं। अरे कम से कम इतनी तो कुवत रखते कि यूएनए में ले जाके कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप इस बात को, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए ना। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत, देश के प्रधानमंत्री एक टेलीफोन कॉल पे दो देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं, पार्टियों से दो देशों के लड़ाई को रुकवा देते हैं टेलीफोन कॉल पे, लेकिन वहां के अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना हो रही है, इस पर इनका बस नहीं है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो जहां जिस देश का है वहीं पे उसको अधिकार मिले ना। कर रहे हैं उस देश का चेहरा मोहरा और उसकी नीयत को जो समझते हैं, जहां लेकिन जिस वहाँ देश का है, वहाँ पर हिंदुओं की यदि आप- हालत जो कि अल्पसंख्यक है, वहाँ पर किस तरीके की स्थिति है समझते हैं क्या? धनंजय गिरी जी, सबको बुला लीजिए, धनंजय गिरी तो जी, सबको बुला लीजिए जवाब हिंदुस्तान दीजिए में, जरा, क्या कह रहे हैं? सबको बुला लीजिए हिंदुस्तान में, कि हमारी तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को बुला लीजिए हिंदुस्तान में। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तीनों देशों क्यों देना चाहते हैं ये? धनंजय जी, धनंजय जी जवाब दीजिए। ये बात इनको बहुत मंजूर है, लेकिन इस देश का आपके खेल को देश की जनता समझ रही है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। देश की जनता बखूबी समझ रही है। कम से कम देश का नौजवान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। सबकी रोजी रोटी खत्म करके आप लगातार एक ऐसे ट्रैप में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इसका हिंदू मुसलमान से। जानबूझ के आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हमें हिंदू मुसलमान करना ही नहीं है। कोई भी हो, बाहरी है, किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी बांग्लादेशी को, किसी भी अफगानी को यहाँ की नागरिकता क्यों दी जाएगी ये बताइए। ठीक है, उनकी बात सुनने दीजिए। ये सुपारी किलर है, ये लोग सुपारी किलर है संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के सुपारी किलर आप लोग बने हुए हैं। केजरीवाल की संविधान का, लोकतंत्र का, सबका गला घोटने पे आमादा है आप लोग समझ रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। इस बहाने आप लगातार 10 साल तक इस देश में शासन किया है आप लोगों ने। इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने कामों के लिए जाए लोगों के पास और कहें कि वोट दो हमें। नहीं है आपके पास कुछ, यही करेंगे आप। आप चाहते हैं कि इस ट्रैप में हिंदुस्तान की जनता फंसे, नहीं फंसने वाली है, और अपने हक के लिए बोलती रहेगी हिंदुस्तान की जनता। आप घुमाते रहिए। ममता बनर्जी क्या कर रही है, केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, क्यों आएगा हमारे घर में कोई एक आदमी? 4 ऐसे कह रहे हैं कौशिक साहब की ममता बनर्जी ने रोक लिया, अरविंद केजरीवाल ने बाहरियों को रोक लिया। अरे विरोध करेंगे ना, विरोध तो करेंगे ना, घर दे दिया, वो बारी नहीं थे, उनके लिए बाहरी का टैग नहीं था। अब जो आएंगे वो बाहरी है। जिम्मेदारी किसकी है? और गृह मंत्री कौन है? जिम्मेदारी जो बाहरी आया वो 2014 के बाद सबसे ज्यादा रोहिंग्या आए हिंदुस्तान में। जब ये प्रधानमंत्री जी बने हैं तब आए हैं। कौन बॉर्डर की सुरक्षा करता है इसके बारे में बात करेंगे। अरे बीएसएफ कौन है? देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा कौन करता है? और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन कर रही है। रोहिंग्या और बाहरी म्यांमार से लोग आए हैं। ठीक है, इसको लेकर धनंजय जी आपसे बहुत ब्रीफ में एक जवाब लूंगी। पुरोहित जी मैं आ रही हूं आपके पास।